ये प्रश्न काफी समय से पूछा जाता रहा है। क्या हम विकसित हो सकते हैं? बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या हम दिमाग को बड़ा कर सकते हैं ताकि हम बेहतर काम कर सकें, हम ज्यादा समझदार हो सकें, हम बहुत कुछ कर सकें। तो न्यूरोलॉजी से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने इसे हमें समझाया है। देखिए, अगर आप इस दिमाग की काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं, See, if you want to increase the capacity of this brain, one thing is you must pack more neurons. तो एक तरीका है न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ाना। बहुत से बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, अधिक न्यूरॉन्स के साथ। ये वो बच्चे हैं जो चंचल होते हैं, बहुत बुद्धिमान लेकिन बहुत अधीर और अस्थिर। जैसे ही आज के डॉक्टर उन्हें देखते हैं, वे उन पर कूद पड़ते हैं। और चिकित्सा उद्योग इतना बड़ा उद्योग है, इसलिए वे हमेशा मरीज ढूंढते रहते हैं। और दवाइयों का उद्योग दूसरा बड़ा उद्योग है, तो वे कोई दवाई दे देते हैं। उन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं, ADD, ADH, ABC या XYZ। इस तरह सभी 26 अक्षरों का इस्तेमाल हो चुका है। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है तो ये असामान्य नहीं है, ये सामान्य है। बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनके दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। अगर आप बच्चे को बहुत सी शारीरिक गतिविधियों में लगा दें, नींद और शारीरिक गतिविधि, अच्छी शारीरिक गतिविधि, तो आप देखेंगे कि 6 या 8 साल की उम्र तक वो खुद को सुधार लेगा। शरीर खुद ये पक्का करता है कि ज्यादा न्यूरॉन मर जाएं और खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन अगर उससे पहले आप उसे शांत करने वाली दवाई देने लगेंगे तो हो सकता है जीवन भर वो उस दवाई पर निर्भर हो जाए। ये एक बात है। आपकी दिमागी काबिलियत को बढ़ाने का दूसरा तरीका न्यूरॉन के आकार को बड़ा करना है। अगर आप न्यूरॉन के साइज को बढ़ा दें तो दिमाग की काबिलियत बहुत बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल यहां आराम से बैठे हुए आपकी ऊर्जा के 20% से बड़े हिस्से का उपयोग आपका दिमाग कर रहा है। आपका दिमाग बस इतना सा है, मुश्किल से 2 पाउंड। इतना बड़ा शरीर बस 80% उपयोग करता है, 20% का उपयोग यहां होता है। अगर आप न्यूरॉन का साइज बढ़ाएंगे तो ये इतनी ऊर्जा की मांग करेगा जो शरीर पूरी नहीं कर पाएगा। तो न्यूरोलॉजी की राय यही है। लेकिन 15,000 से ज्यादा साल पहले आदि योगी ने एक बड़ी अनूठी बात कही थी। लोगों ने यही सवाल पूछा था। तो आदि योगी बोले, देखिए, आप अपनी मौजूदा काबिलियत का इस्तेमाल कहीं ज्यादा ऊंचे तरीके से करना सीख सकते हैं अगर आप फिलहाल हो रहे इस्तेमाल की तुलना में इसे देखें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक होते जाएं, तो आप अपने शरीर और दिमाग का इस्तेमाल मौजूदा तरीकों से कई ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं। पर अगर आपको शारीरिक तौर पर विकसित होना है तो यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि सौर मंडल को खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि सौर मंडल कुम्हार के चाक की तरह है। उसने इसे बुना है और ये शिखर तक पहुंच चुका है। शिखर तक पहुंचने की बात हम ऐसे जानते हैं कि अगर आप सौर मंडल की ज्यामिति के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि धरती और चांद की दूरी चांद के व्यास का 108 गुना है। 108 times. सूरज का व्यास, वो सब आप जानते हैं। तो अगर आप इंसानी सिस्टम को देखें, If you look at the human system, there are 114 junction points or chakras. तो इसमें 114 मिलन बिंदु या चक्र हैं। सबसे पहले 2 भौतिक शरीर के बाहर हैं, तो हम आमतौर पर उनकी बात नहीं करते जब तक कि कोई मिस्टिकल मकसद ना हो। तो 112, इन 112 में से 4 चक्रों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 108 का ख्याल रखते हैं तो बाकी 4 खुद ही काम करने लगते हैं। उनमें अपनी बुद्धि होती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास 108 उपलब्ध होते हैं। वे देखकर कहते हैं, देखिए 108 आपके पास उपलब्ध हैं। तो सौर मंडल की ज्यामिति कुछ ऐसी है कि जब तक कि इसका ढांचा ना बदल जाए, आप शारीरिक तौर पर और विकसित नहीं हो सकते। लेकिन उसी चीज का ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत हमेशा आपके लिए उपलब्ध होती है। तो अगर आप इलॉन मस्क के साथ इसे विकसित करने की इच्छा रखते हैं, नहीं, पर क्या आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम हमेशा इसका बेहतर इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे, शरीर और मन दोनों का? कुछ लोग बेशक समय के साथ खुद को बिगाड़ते जाते हैं, पर कुछ लोग खुद को सुधारते जाते हैं, है ना? अगर आप इच्छुक हैं तो ये संभव है। इच्छा होने का मतलब है, अगर आपको वाकई इच्छुक होना है तो आपको जागरूक होना होगा। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपने अनजाने में इच्छा छोड़ दी है।